चंद्रयान-3 इसरो का एक ऐसा मिशन जिसका इंतजार ना सिर्फ सभी भारतीय कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। तो क्या है इसमें खास, क्या है लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में कौन कौन से पार्ट्स हैं इस मिशन के, इस बहुत छोटी लेकिन इंपैक्टफुल वीडियो में आप यहां देख पाएंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और अपनी लाइक वीडियोस में ऐड कर लें ताकि आप इस वीडियो का बेहतरीन बेनिफिट ले पाए, बाद में भी जाके आप इस वीडियो को अच्छे से देख पाए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, इसरो के जो डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उन्होंने एक अपडेट दिया है कि 12 से 19 जुलाई के बीच में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑन रिकॉर्ड। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि अरे सर 12 तारीख को लॉन्च होगा, कोई बोल रहा है 13 तारीख को लॉन्च होगा। देखिए, इस तरह के लॉन्च में बहुत सारी वेदर कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं, इसलिए जब भी इनको विंडो मिलेगी एज अर्ली एज पॉसिबल ये लॉन्च करेंगे, लेकिन 12 से 19 जुलाई के बीच में होगा। तो इंतजार की घड़ियां कम हो चुकी हैं, 2 हफ्ते के अंदर हम लोग लॉन्च को देखने वाले हैं। पहली बात तो ये है, हमने देखा था कि 2019 में अनफॉर्चुनेटली जो चंद्रयान-2 था वो क्रैश कर गया था, वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और अब फाइनली हम चंद्रयान-3 जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं। इसमें भी वही होगा, एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा, जैसे कि 2019 वाले मिशन में था। लेकिन क्या चीजें हैं जो बहुत एडवांस है इस मिशन में, उसके बारे में जानना जरूरी है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरल भी आपको ये पता होना चाहिए। तो इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है और हम लोग लॉन्च करेंगे इसको इन LVM-3। LVM-3 क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसी को LVM-3 बोलते हैं। तो ये एक रॉकेट है जिसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक लैंडर होगा विक्रम, एक रोवर होगा प्रज्ञान, और बहुत शानदार तरीके से ये लॉन्च किया जाएगा। शेप वगैरह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत बेसिक से मैं चीजें बताना चाहता हूं। जैसे आप जानते हो श्रीहरिकोटा से हम लोग लॉन्च करते हैं, वहीं से इसको भी लॉन्च किया जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी मैं चंद्रयान-3 की बात करता हूं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का मिशन लॉन्च होता है, हमारे यहाँ पे जैसे अर्थ के पास से ही इस तरह से वो मूव करता है, फिर इंजेक्शन ऑर्बिट में इस तरह से मूव करके मून के ऑर्बिट में एंटर करता है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली मून की सरफेस के पास जाके यहाँ पे लैंड कर जाएगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट हैपेंस। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि हमें इतना पता होना चाहिए कि इस मिशन के मेन आइडियाज क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। 3 मेन आइडियाज हैं। वो हैं, पहला तो हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, यानी कि मून सरफेस, जो कि हम पिछली बार नहीं कर पाए थे। सेफ लैंडिंग इस वजह से वो क्रैश हुआ था। दूसरा, हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं रोवर रोविंग ऑन द मून, जो रोवर है प्रज्ञान रोवर, उसको यहां मूव करवाएंगे। तीसरा है कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे मून की ही सरफेस पे। तो ये 3 हमारे यहां पे आइडियाज है जिसके लिए चंद्रयान-3 जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आखिरकार मिशन है कि आप ध्यान से देखो, इफ यू कैन सी दैट ओवर हियर, आपको दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसको इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बोलते हैं। ये इसका बेसिकली एक एनिमेटेड सा वर्जन है, ये इसका रियल वर्जन है। इसमें आप कभी ध्यान से नोटिस करना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यही है हमारा लैंडर, यानी कि विक्रम लैंडर, और ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो आप ध्यान से देखें इस चीज को, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। ये इसकी एक बहुत क्लियर पिक्चर है। तो यहां पे हमारे पास रोवर भी होगा और लैंडर मॉड्यूल होगा, यहां पे ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो इनको मिला के बनता है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें। तो ये यहां पे इसी पिक्चर में मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, आपके लिए चीजों को बहुत सिंपल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखें, जब भी हम लोग प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करते हैं, मतलब मैं अगर इस मॉड्यूल की बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या रखा है हमने। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर है शेप। नाउ व्हाट प्रिसाइसली इज शेप? इट इज स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब यहां पे हमारा मेन आइडिया क्या, देखे, फ्यूचर डिस्कवरीज ऑफ द स्मॉल प्लैनेट्स, जैसे हम लोग एक्सो प्लैनेट्स की बात करते हैं जो हो सकता है हैबिटेबल हो आगे जाके, जहां पे हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ लाइफ ढूंढने की जो एक मेन कवायद है वो शेप पेलोड यहां पर करेगा। तो सवाल ये आता है कि शेप पेलोड वाज इन लॉट ऑफ न्यूज, कहां पे आपने सुना? तो हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसमें ये शेप पेलोड होगा, इतना आप ध्यान में रखें। बहुत इजी है, शेप की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। दिस इज व्हाट द शेप इज ऑल अबाउट। और कहां पर है ये? यहां पर बेसिकली बेस्ड है।
स्टार्टिंग में भी जब हमने सेशन किया वहां पे भी शेप लिखा था, लेकिन मैंने यहां पे आपको बताना सही समझा। आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारे सामने कौन आता है? हमारे सामने आता है ये लैंडर, जिसको हम लोग विक्रम लैंडर बोलते हैं। ये मून की सरफेस पे लैंड करेगा। समझ आया इतना? ये इसकी एनिमेटेड एक पिक्चर है और ये इसकी रियल पिक्चर है, दोनों आप देख सकते हैं, सेम ही है, बट मैं दोनों दिखानी आपको समझता हूं कि जरूरी है ताकि एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में हो पाए। तो जब मैं इसके लैंडर की बात करता हूं, इस तरह से लैंडर की, तो इसके अंदर भी बहुत कुछ है, जैसे वी हैव गॉट रंभा, चेस्ट, ILSA, LRA। तो ये क्या चीजें, इसको भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जो लैंडर है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि देखिए रोवर जो है वो तो छोटा सा है। रोवर की जब भी मैं बात करता हूं, रोवर में इतने इक्विपमेंट्स नहीं हो सकते जितने लैंडर में इक्विपमेंट्स होंगे। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करने हमने वो लैंडर के ऊपर हम लोग बेस करते हैं, बिकॉज लैंडर एक्चुअली यू कैन सी इन द साइज, क्योंकि लैंडर के अंदर से रोवर निकलेगा, यहां से रोवर बाहर निकलेगा, तो लैंडर के साइज और रोवर के साइज में अंतर है। और लैंडर के ऊपर आप देख सकते हो ढेर सारे जो मॉड्यूल्स है वो लगे हुए हैं, इन्हीं के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे रंभा की। रंभा क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। वैसे तो इसी से आपको एक आइडिया मिल जाता है। इसमें लैंगमुइर प्रोब है, जो प्लाज्मा है बेसिकली नियर सरफेस प्लाज्मा, उसको ये स्टडी करने की कोशिश करता है देयर ऑन द मून सरफेस। ऑन टॉप ऑफ इट चेस्ट क्या है? इट इज चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। अब चंद्रा मतलब मून होता है, तो चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें करना क्या है? हमने जो थर्मल प्रॉपर्टीज है लूनर सरफेस की, उनको मेजर करने की हमने कोशिश करनी है। बहुत ही एडवांस चीजें हैं। हम ILSA की बात करते हैं, वो तो चलो लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है। लूनर सिस्मिक एक्टिविटी मतलब वहां पे अर्थक्वेक आते हैं अर्थ के जैसे, उन चीजों को हमने देखना है। जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं ना, भूकंप, उन चीजों को देखने की उनकी सिस्मिसिटी कितनी है, वाइब्रेशन वगैरह। लास्ट में तो हमारे पास LRA है ही है, दैट इज रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यहां पे हमारे पास होता है जैसे मून का जो डायनेमिक्स है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होंगी। तो LRA, ILSA, चेस्ट, ये सब आपको यहां पे देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे जो पेलोड्स हैं वो इसके ऊपर यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। कहां पे? विक्रम, जिसको आप लैंडर बोल रहे हो, ये लैंड करेगा। जब विक्रम लैंड करता है तो विक्रम का ये पूरा लैच ओपन होता है, और ये लैच जैसे ओपन होता है, यहां से क्या निकलता है? ये रोवर, जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञान रोवर। क्या बोलते हैं? प्रज्ञान। मैं एक रियल पिक्चर आपको दिखाऊंगा, इसको ध्यान से देखें। विक्रम का ये लैच ओपन हुआ, यहां से क्या निकला? ये रोवर निकला, रोवर, जिसको हम लोग प्रज्ञान रोवर के नाम से जानते हैं। वेरी इजी दिस इज, तो विल कॉल इट प्रज्ञान। ठीक है जी। अब प्रज्ञान रोवर जो है उसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट है मेन, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप पहले तो देखें इसके टायर्स कितने हैं। 3 टायर इधर होंगे और 3 ही टायर इधर होंगे, 6 इसके टायर्स हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, पहले बता दूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट हैज बीन इक्विप्ड विद लिब्स एंड APXS। जैसे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है, अल्टीमेटली जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन है, मिनरलोजिकल जो कॉम्पोजिशन है लूनर सरफेस का, वहां पे मिनरल्स के बारे में हम स्टडी करवाएंगे रोवर से। और इवन अल्फा पार्टिकल जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है वो भी यही करता है, जो कॉम्पोजिशन है उसकी रॉक्स की। तो बेसिकली जो रोवर है हमारा प्रज्ञान रोवर, वो हर चीज जो है इसकी कॉम्पोजिशन से जुड़ी हुई वही हमारे तक लेकर आएगा। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ये बताएं पहले तो इतना पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? वेरी बेसिक पॉइंट्स दीज आर। तो टू द पॉइंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप इट हैज गिवन यू गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मैंने आपको ये भी बताया कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। अब देखिए ये जो है पूरा का पूरा विक्रम लैंडर है, इसके अंदर से ये पूरा का पूरा रोवर बाहर आ रहा है। विक्रम लैंडर के अपने इंस्ट्रूमेंट्स है, रोवर के अपने इंस्ट्रूमेंट्स है, और बेसिकली प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को मिला के ही आप इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनाते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अभी ये लॉन्च होने जा रहा है। तो उस समय तो हम लोग बातें करेंगे कि किस तरह से लॉन्च किया, सब कुछ है, लेकिन यहां पे जो भी मैंने आपको बताया है दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रयान, जो कि अभी लॉन्च हो रहा है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप सब जानते हैं। इफ यू हैव जेन्युइनली लाइक दिस सेशन, मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, एंड डू ऐड इट इन योर लाइक्ड वीडियोस, ताकि ये वीडियो आप बाद में भी रेफर कर सके। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जो है आकाश रणदेव टेक्स्ट बुक, जिसपे मैं रेलिवेंट पीडीएफ्स भी आपको टाइमली देता रहता हूं। इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर CDS APCAT CAPF, you surely can join our program which are valid till the examination। आप इनको सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं यूजिंग द कोड जोश। और अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं इन तीनों की, तो भी आप जोश कोड यूज करके
एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर पा सकते हैं इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। हर रोज आप मुझे 12 बजे लाइव देखते हैं ऑन दिस यूट्यूब चैनल, और वहां पे भी आके बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, आई होप चंद्रयान से रिलेटेड कोई भी अब डाउट आपके जहन में नहीं रहेगा। आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स व्हिच यू हैड रिगार्डिंग दिस। इन केस अभी भी कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है, प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।